बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है गुर्दों के मुकाम पर कमर की जगह पर शदीद दर्द होना। इससे पेशाब में भी जलन होती है, पेशाब के साथ पीप आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लर्जे का बुखार सर्दी से और लर्जे से होता है और कई दिन तक रहता है। बाद औक़ात चंद दिन ठीक भी हो जाता है, मगर दोबारा इसी शिद्दत से दोबारा बुखार की अलामात शुरू हो जाती हैं और तमाम अलामात दोबारा ऊद कर आती हैं, यानी पेशाब की जलन, दर्द गुर्दों के मकाम पर कमर में, पीप का अखराज होना। अगर पेशाब का टेस्ट किया जाए तो इसमें मखसूस जरासीम वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। इनको इंग्लिश में बी कोलाई या बी कोली भी कहते हैं और तिब में इसका नाम है निज़ाम बोल का अदवा। इंग्लिश में इसको कहते हैं बी कोली इन्फेक्शन। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये तिब में इसको कहा जाता है मर्ज मुतद्दिया वबाइया। जिस तरह के दूसरे मर्ज है जिसमें वायरस पाया जाता है या कोई ऐसा खतरनाक जरासीम, ये उन बीमारियों में ये बीमारी आती है। तो अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि गुर्दों के मुकाम पर दर्द हो तो कहते हैं कि गुर्दों की तकलीफ है, हालांकि गुर्दों की तकलीफ नहीं होती, ये मर्ज ही एक अलग है। तो इसकी तशखीस कराना ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि तशखीस करा के इलाज कराएं। तो ये नहीं है कि गुर्दों के मुकाम पर दर्द हो तो समझ लें कि गुर्दों की बीमारी है, और भी बीमारी हो जाती है। ये जो मैंने अलामात आपको बताई हैं ये इसमें पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, इसकी मैं आज आपको थोड़ी सी तशरीह तो अलामात तो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसकी वजह जो है वो ये होती है कि मसाना की पथरी और गुर्दों में दिक की सूरत में इस किस्म की अलामात पाई जाती हैं। इसलिए अलामात फारका पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अलामात का आपको मैंने सारी बता दी हैं। इसके अलावा अगर मसाना में पथरी है तो ये तो अक्सरे से भी पता चल जाता है और आजकल जदीद दौर है, अल्ट्रासाउंड से भी इससे पता चल जाता है। गुर्दों की दिक में पेशाब में खून मौजूद होगा लेकिन इसमें कोलिना नज़र नहीं आएंगे, ये वो जो जरासीम है वो नज़र नहीं आते। इसके लिए बेहतरीन ये सूरत है, मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम पहुँचाने की कोशिश करें। जिन को ये मर्ज़ है वो कोशिश करें कि आराम ज़्यादा करें। और इसका जो इलाज है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मरीज की जो आंतें हैं उसको आपने साफ करना है। कोई भी मलियन चीज़ दे दें, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो रोगन बैदंजीर आप 2 से 4 तोले ले लें और अरके गुलाब 6 तोले में मिला लें। 2 से लेकर 4 तोले आप रोगन बैदंजीर और अरके गुलाब 6 तोला में इसको मिक्स करें। ये मुतवातर ये 3-4 दिन अमल जारी रखें ताकि दिन में 2 या 3 मसल, यानी कि जिसको हम पंजाबी में जुलाब भी कहते हैं, अजाबते भी इसको कहा जाता है, 3-4 अजाबते होकर जो अंदर मुतफन बना हुआ है वो खारिज हो जाए, मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाए। तस्कीन हरारत और मर्ज की शिद्दत को रफा करने के लिए ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। लआब दादाना, लआब इसबगोल, शीरा अनाब 5 अदद, शीरा तुखम, खुरफा,
ये छान पीस कर शरबत बनफशा 2 तोले मिलाकर सुबह शाम पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे मर्ज में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर पेशाब है, पेशाब को जारी करने के लिए आबे मको सब्ज़ 5 तोला, शरबत बजूरी 2 तोला, ये शरबत बजूरी मोत तेल लेना आपने, इसको मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। तुखम खरबूजा 7 तोला, तुखम ख्यारी 7 तोला, खार खुशक 7 तोला पानी में पीस कर शीरा के तौर पर या खसांदा के तौर पर शरबत बजूरी मोत दिल 2 तोला मिलाकर दिन में 2 दफ़ा पिलाएं। गुर्दे की अगर सोजिश है, पीप है, पेशाब की जलन के लिए ये बहुत ही मुफीद है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर पीप आती है, सोजिश है, गुर्दे के मुकाम पर दर्द है, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये काकन के बीज आपने लेने हैं, तिब में इसको कहा जाता है कुर्से काकन, ये इसका नाम है। ये दवाखाना से बने बनाए भी मिल जाते हैं, तो लेकिन आप खुद बनाए तो बेहतर है। तो काकन के बीज आपने 12 ग्राम लेने हैं, मगज़ बादाम 10 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 10 ग्राम, मगज़ खरबूजा 4 ग्राम, मगज़ ख्यारीन 4 ग्राम, तुखम खुरफा 4 ग्राम, खशखास सफ़ेद 4 ग्राम, दुम्मल खवैन 3 ग्राम, तबाशीर 3 ग्राम, गुल अरमनी 3 ग्राम, गूंद कीकर इसको समख अरबी भी कहा जाता है 3 ग्राम, गुल सुरख 3 ग्राम, नशाश्ता गंदम 5 ग्राम, आबे बही दाना, ये आपने हस्बे ज़रूरत लेना है गोलियां बनाने के लिए। तमाम दवाओं का सूप बनाकर इसको छान लें बारीक छलनी से, जो मोटा उसको बाहर निकाल दें। मगजियात जितने भी है उसको आपने अलग कूटना है, एक एक करके अलग कूटना, वो इसमें शामिल करें। और सबसे आखिर में जो आबे बही दाना है वो शामिल करें, और 750 मिलीग्राम के आप कुर्स बना लें या गोलियां बना लें। तो ये एक कुर्स रोज़ाना अरके गौज़बान 125 मिलीलीटर और शरबत बजूरी मोत दिल ये 25 मिलीलीटर ये आपने शामिल करके रोज़ाना खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला पेशाब की जलन भी ठीक हो जाएगी, जो पीप आती है पेशाब में वो भी ठीक हो जाएगी, और जो पेशाब रुका होगा वो भी इंशाअल्लाह जारी हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।